जी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हम बामना उपखंड के ग्राम पंचायत बरनाला में हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वो सड़क है जिसे हम आपको बारीकी से के बारे में बताएंगे। ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है, जैसे हमें जानकारी मिली है। और जानकारी के मुताबिक जो सड़क हम आपको दिखा रहे हैं, ये बरनाला से शुरू होता है और बरनाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, बरनाला उप तहसील है। और आप देख पा रहे हैं, पहले तो ये जो राहगीर है, इनको आने में कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको इनसे आपको मुलाकात करवाते हैं कि इस रोड को लेके ये कितने परेशान हैं। और पीडब्ल्यूडी है कि इनकी जो सुध है वो नहीं ले पा रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? सतवीर जी, आप कहाँ से हो? बरनाला के ही हो? कहाँ से आए हो अभी? गेहूँ मिल रहा है। गेहूँ मिल रहा है, जो गेहूँ लेके आ रहे हो। तो इस सड़क को लेके सतवीर जी, आप क्या कहना चाहोगे? क्या कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है आपको? इसमें मेरी परेशानी बाहर गाँव का रहा आते हैं गला तो जते जे घरे तो घना आदमी करे रोजीना पूरी गाड़ी गड़ेगी नीचे। अच्छा, मतलब गारे को न छुपे गाड़े घंटे और ये गारो अच्छा ही रहे साहब। नहीं बननी चाहिए रोड बने को ना हर बार बनांगा बने को नहीं रोड। कुल मिला अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ को सामना करना पड़ रही है। और आपके यहाँ उप तहसील भी बरनाला है, पीएससी भी बरनाला है, टिकरिया तो बाहर का होगा जो आपने तो यहाँ कट भी जाएगा बाहर का नहीं करे थे बाहर नहीं होगा। तो टिकरिया का भी आपको यहाँ आ रही है, उप तहसील को भी काम पड़े। टिकरिया का और हमने एक बात सुनी, यहाँ एकलव्य विद्यालय हो रहे, हाँ। तो वहाँ का भी बर्फ गया, छात्र वगैरह भी आवाज हम परेशानी का सामना करना पड़ रही हो। कहीं बढ़ने चाहिए। तो ये है, हम उसके बीचों बीच खड़े हैं। और ये जो है, ये बरनाला से आ रहे हैं और काफ़ी सारे जो लोग हैं टिकरिया सीधा निमोदा होते हुए दौड़ निकलते हैं, जिसकी जो हालात है वो इस प्रकार की है। और ये सीधा आपको सुंदरी में जा रहा है, इसकी भी ये पोर्शन है। और मैं आपको ग्रामीण जो है यहाँ काफ़ी परेशान है इस सड़क को लेकर, लेकिन आज तक इसकी सुध नहीं ली गई, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बरनाला से चलकर जो रास्ता है इस प्रकार का है और ये सीधा टिकरिया को जा रहा है, जहाँ बीच में एकलव्य हॉस्टल भी आती है। और टिकरिया को जाने वाले लोग हैं जो काफ़ी इस रास्ते से गुजरते हैं। दूसरी बात मैं कहूँ कि जो टिकरिया के जो लोग हैं उनको बरनाला सीएससी में भी आना पड़ता है और बरनाला उप तहसील वहाँ भी आना पड़ता है। लेकिन इस रोड की जो हालात है, दोनों तरफ कीकर बोल हैं, पानी निकलने का साधन नहीं है, सड़क पर इस प्रकार पानी भरा रहता है। तो लोग जैसे आपको बताया कि यहाँ पर आने जाने में उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तकलीफ़ों के सामने के साथ मैं बता दूं कि दोनों ओर कीकर बोल है। अगर एक साधन, एक वाहन यहाँ आ जाए तो दूसरे वाहन को बचाने में, उसको बचाकर निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये मानो कि उसको आगे पीछा करना पड़ेगा, लेकिन वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ ये सोंदे को जाने वाला जो रास्ता है, सोंदे के लोगों को भी यहाँ बरनाला उप तहसील और सीएससी में आने पड़ता है। उनकी भी जो हालात है, इस प्रकार की हालात इस सड़क को लेकर और काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पीडब्ल्यूडी के अंडर में ये आता है, जैसे हमें अभी मालूम पड़ा, हमने इसकी जानकारी ली है। ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है और पीडब्ल्यूडी को कई बार अवगत कराने के बाद भी इस रोड की कोई सुध नहीं, कोई लोगों को समस्या का समाधान। आप कहाँ से आए हो? जस्टाना से। जस्टाना। अभी कहाँ जा रहे हो? सुंदरी जा रहे हो। तो इस रोड की जो हालात है उस पर क्या कहना चाहोगे आप? ये इसकी बस से बदतर हालात है, मतलब इतनी बुरी हालत है कि आम आदमी मतलब बाइक से भी नहीं चल सकता भाई, 4 व्हीलर तो बड़ी बात है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत बुरी रोड है, इसको सही होना चाहिए। आम आदमी बहुत परेशान है इस रास्ते से। तो आप आए हो वहाँ से, थोड़ा बहुत सही भी निकला है या रोड वैसे ऐसा ही है? पूरा रोड खराब है, पूरा रोड ऐसा ही है। जस्ट मेरे गांव तक बरनाला सुंदरी पूरा गांव खराब है, पूरी रोड खराब है। आपका गांव? मेरा गांव सुंदरी है। आपका गांव सुंदरी है। हाँ। तो आप ये बताइए कि जो बरनाला है, आपकी उप तहसील है, सीएससी भी बरनाला है, सुंदरी है, टिकरिया है, इन रोडों से वहाँ का आना पड़ता है, इलाज के लिए भी आना पड़ता है। कोई डिलीवरी वाली महिला हो तो उसको भी आना पड़ता है। और उप तहसील होने के बावजूद यहाँ जो तहसील में काम है वो भी आना पड़ता है। तो आने पर जो आदमी की जो हालात है, आधी सी तो ये रोड के कारण खराब हो जाती है। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे मतलब जैसे मम्मी पापा वे बुजुर्ग है, मेरी मिसेज है प्रेग्नेंट है, बरनाला
हॉस्पिटल में आने के लिए 5-6 किलोमीटर चक्कर लगा के आना पड़ता है। तो बहुत बुरी कंडीशन है इस रास्ते की। इस बारे में आपने या किसी को कभी शिकायत अपने विधायिका को बहुत बार कर दिया, इंदिरा जी को, जो अपने विधायिका है, उनको बहुत बार शिकायत कर दी, लेकिन कोई सुध नहीं लेता। ना यहाँ के विधायक ना सरपंच महोदय कोई सुध नहीं लेता इस। लेकिन अभी इसका हमने मालूम किया है अभी बरनाला में, तो ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है। हाँ, पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है। तो पीडब्ल्यूडी को भी कहीं कहीं, हालांकि हमारे पास सूचना है कि हमने कई लोगों ने 181 पे भी शिकायत की है। हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद में यहाँ 1 साल से शिकायत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। और हल्की फुल्की जैसे बरसात वाणी का मौसम है, आज बरसात, कल से बरसात हुई, तो उसमें ये हालात है। जैसे विधायिका साहब आती है या कोई भी आते हैं उच्च अधिकारी, तो उनसे हम आम बात यही रखते हैं रास्ते की, क्योंकि कोई सा भी रास्ता अच्छा नहीं है यहाँ पे। तो इसका समाधान हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अभी तक तो जो परेशानी है वो परेशानी तो है ही है, परेशानी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल में जुड़ने के लिए। तो अभी इन्होंने बताया, क्या नाम आपका? मनखुशी मेरा। मनखुशी। तो कहीं जॉब पोस्टिंग जॉब वगैरह है? हाँ, मैं टॉक में टीचर हूँ। टॉक में टीचर हूँ। हाँ। तो मनखुशी जी, ये जो हालात है इस क्षेत्र की, वो मतलब दयनीय स्थिति में है। बिल्कुल दयनीय स्थिति में। तो अभी मनखुशी जी ने बताया कि जो हालात है किस प्रकार के, और इनकी मैडम है जो प्रेग्नेंट है, उसको दिखाने के लिए भी 4 से 5 किलोमीटर का फेर खाने के बाद बरनाला CHC पर लाना पड़ता है। और ये गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन इस जो राव रोड की हालात है वो इनका दुख है, वो इन्होंने बताया कि किस प्रकार का जो दुख है। तो हालात आप देख पा रहे हैं किस प्रकार का है। और ये सूंदरी जाएंगे, और ये रोड जो सूंदरी जा रहा है, लेकिन ये सूंदरी से ना जाके अब राम सिंहपुरा मोड़ होते हुए इनको उधर से फिर सूंदरी जाना पड़ेगा। तो कई सारी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ इस रोड से बनी हुई है। और आइए मैं आपको और फिर लोगों से मिलाता हूँ। ऐसा 1 मिनट, कहाँ से आए हो आप? यहाँ से नहीं, यहाँ से कहाँ से? बरनाला से। कहाँ से? बरनाला। तो ये रोड की जो हालात है वो क्या कहेंगे इस रोड पर? ये तो बहुत खराब हो रही है। बहुत खराब हो रही है। क्या नाम है आपको? देख रहा हूँ। तो ये बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? काहे के बचाएगा अधिकारी कर्मचारियों को, काहे के बचाएगा आप? ये तो बढ़नी चाहिए रोड तो आप यहाँ ये रोड में दिन में कितने बार निकल जाओ आप? कम 10 बार। तो कितने परेशानी हो? अभी आप बच्चों को ले कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहे हो। तो परेशानी का सामना करना पड़ा रोड को देखते हो। तो बढ़ना चाहिए रोड। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। तो इस रोड की जो हालात है वो आपके सामने है, और हम आपको दिखा रहे हैं ये बरनाला, और हालात आपके सामने हैं। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी हमें पता किया है कि जो सड़क मार्ग है पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है। तो कहीं न कहीं जो लोगों की परेशानी है वो इस रोड को काफ़ी लेकर काफ़ी परेशानी है। तो ये हालात, और हमें जानकारी मिली कि हमने 181 पे भी लोगों ने शिकायत कर रखी है, जनप्रतिनिधियों को भी बता रखा है, लेकिन उसके बाद भी इस रोड का कोई समाधान नहीं हुआ। तो हालात रोडों की बिल्कुल असमंजस है, जहाँ भी देखो आप बिल्कुल ये हालात है। और इन रोडों पे लोगों को निकलने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आइए अब मैं इनसे आपको, बाबू जी 1 मिनट रुकिए, कहाँ से आए हो आप? राम सिंहपुरा के हो आप? सूंदरी से आए हो? तो इस रोड की जो हालात है, काहे के बचाओ रोड की हालात पे? बहुत खराब है साहब, सुधरनी चाहिए। सुधरनी चाहिए। हाँ, बहुत खराब हो रही है। क्या नाम है आपको? नवरंग। नवरंग जी, तो ये जो रोडों की हालात है, जो सरकार तो कह रही है हम बहुत सारे रोडों को सुधार रही हैं, यहाँ कोई रोड को सुधरी साहब, सब जगह परेशान है सबको। सब जगह परेशान है। हाँ, चार तरफ रोड खराब है, हर जगह लिंक रोड। बरनाला CHC है, बरनाला उप तहसील है, उसके बाद भी जो काफ़ी सारा गांव बरनाला से जोड़ रहा है, सड़क की हालत, रोड नहीं है सही, रोड सही नहीं है। हर आदमी गिरता है, इधर खर्चा हो रहा है हर जगह विकट। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपको जो दुख है, जो परेशानी है आपको। भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप? बाजार से। ये रोड के बारे में काहे के बचाओ आप? ये रोड तो साहब बिल्कुल गंदी हो रही है, बिल्कुल ख़राब है ये रोड तो। बिल्कुल गंदी हो रही है, बिल्कुल। हाँ, सुधारने की कोशिश करो अगर जितना हो सके ठीक हो। नहीं, हमारा तो काम, हम तो पत्रकार, हमारा काम हम इसको चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन जनता कितनी दुखी है। बहुत दुखी है सर। अभी आप माता जी को कहीं हॉस्पिटल दिखा के लेके आए हो, अभी कहाँ जाओगे? सर ये रहा घर आपका। अच्छा, ये हाँ, ये घर आपका ये। हाँ। तो कुल मिला के जो उप तहसील है,
CSC यहाँ बरनाला है, उसके बावजूद ये रोड की जो हालात इस प्रकार की सुधरनी चाहिए। हाँ सर, सुधरनी चाहिए, नालियाँ बननी चाहिए, बिल्कुल खराब है रास्ते में जितने भी। मैं कते परेशानी आई तो गाड़ी बैठ गई जब बाल। अरे परेशानी आवे ही भैया, यही हाल हो रही है सब लाई केट न्यू को बेर खंड जीवन यही काम हो रही है। अच्छा यही काम हो रही है। बस जोर से कट रहा है। अच्छा जोरी से कट रहा है। हैं जोर से कट बहुत गंदी रोड तो घर बाप को डर भी लगता होगा ये पर रोड पे। साफ गिरे होता, अभी गिरे होते गाड़ी से फिसल के। का खच्चा मार करिए। हाँ हाँ तो मतलब जहाँ भाई तक ये आपका ये इनमें पता कौन चल सके आपको कते होंडो गड्ढो है हाँ, इसलिए पानी भरा रहता है, जब पता नहीं रहता, गाड़ी एकदम गड्ढे में गिर जाए तो गिरने का बहुत धोखा रहता है। तो यहाँ पे रोड सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए रोड चलो, बन जाए, प्रयास नालियाँ बन करें। जाए, नाली की व्यवस्था हो जाए यहाँ। चलो तो नाली की व्यवस्था है वो ओ टीचर कुछ। नाली हो गया तो सही पानी बहुत जाने ये देना बात आने जाने में दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा क्या है नाम आपको? मेरा नाम लोकेश है सर। लोकेश। तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होगा आप? हाँ, लोकेश जी अभी आप काहे की पढ़ाई कर रहे हो? मैं तैयारी कर रहा हूँ टीचर की। टीचर की तैयारी कर रहे हो? तो जो आपने जो क्षेत्र है बामनास के हो आप, जो बामनास की जो हालात है और बामनास में अगर बरनाला की जो हालात है, क्योंकि बरनाला की जिस प्रकार की ये सड़कें चार में क्षेत्र को जोड़वा की, चाहे बरनाला से सीधी बेरखंडी की हो, चाहे या बरनाला से सुंदरी की हो, चाहे बरनाला से ठीकरी की हो, ये सारे रोड की हालात है। तो ये रोड आप अच्छा ही देखता है कभी सुधरी भी है? सभी बगड़ रही है बेर खंडी की भी अत्याना खच्चा न जोर से कट रहा है। ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग बाग मोटर चलाते हैं ना, तो ये रोड पे क्या नालियाँ बनी रहे तो पानी ऐसे निकल जाए, तो पानी निकलता नहीं है, रोड पे बहता रहता है, तो इससे कच्चा हो जाता है, साधन निकलते हैं, नहीं तो रात देखो, को मैं बजरी मतलब- ट्रॉली भी चलती है या- तो उनसे रोड खराब भी हो जाती है, या तो इनको रोको बजरी ट्रॉली को, ऐसे चलती है, इनसे भी रोड बिल्कुल खराब हो रही है, फिर वो खड्डे पड़ जाते हैं, तो खड्डे पड़ने के बाद फिर पानी भरा रहता है, पानी भरा रहेगा तो फिर साधन जाएंगे तो ऐसे ऐसे कीचड़ आ नहीं एक जो ये ये जो कीकर बोर्ड है आपके बिल्कुल सटीक कीकर बोर्ड हो गया, तो कहीं नाले की निकलवा की जगह को नहीं, ज़्यादा चौड़ो रोड भी को नहीं, तो कहीं न कहीं अतिक्रमण भी है आपस में। नहीं, इतना अतिक्रमण तो नहीं है, रोड के हिसाब से ठीक है, ये नाली बन सकती है ऐसे ही यहाँ पे भी अगर लगा है। बनाना चाहे तो नाली बन सकती है, हाँ बन सकती है नाली, और ये रोड ऊंचा भी होना चाहिए। ऊंचा होनी चाहिए तो रोड। जब भी अगर पानी अगर आपको सुविधा देनी तो रोड ऊंचा नहीं होगा तो फिर वैसा ही करेगा। वैसा वैसा ही रहेगा, ऊंची होनी चाहिए रोड, बारिश के टाइम पानी फटाफट निकल जाए ऐसे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हो भाई साहब? क्या नाम आपको? भाई चरण जी ये रोड के बारे में क्या के बचाओ आप? यार मैं परेशान हो गया साहब, पता है कते एक बार निकलो आप दिन में ये रोड पे? कम से कम 50 बार। 50 बार, क्योंकि आप गाँव यहीं गाँव है तो हाँ। काय सामान से ले भाग ले जाता होगा आप, तो काय के वो चाहो कभी आपने संबंधित विभाग को PWD को क्या करा? ग्राम सबको डाल दी सूचना, पोर्टल पे 81 पे कर दी, कुछ भी नहीं पटाड़ा होता। है ना एक, हाँ, वो 2-3 बार ले गयो, कोई मतलब कौन कटे कोई मतलब कौन बेटा? ध्यान कौन दे प्रशासन, वोट बैंक खा गया है। जब वोट बैंक खा गया है, वोट ले जब तो मांगे जब तो आप ना आपस में बस यही है, वोट बैंक का ही है जुगाड़, कंधा बहादुर रखे आपस में। क्या कह रहे थे क्या कह रहे थे आप क्या कह रहे थे? सर मतलब यहाँ पे सूचना भी डाल दी 181 पोर्टल पर, जो सूचना रहती है ना समस्या, वो भी डाल दी, उस पर भी नहीं हुआ। यहाँ पे रोड लाइट के लिए बोला तो वो भी नहीं व्यवस्था बैठी। रोड लाइट से क्या रात में जाए तो कोई परेशानी नहीं रहे, नालियाँ बन जाए तो ठीक रहे, जितना काम हो सके ना उतना बोल दिया, लेकिन यहाँ की जनता कुछ करती नहीं है, ना तो कोई सरपंच करता है, ना कोई आगे से करता कोई। देखो ग्राम पंचायत का काम अगर ग्राम पंचायत लेवल से अगर इसको उठाए PWD तक जाए, जनप्रतिनिधित्व तक जाओ तो हो सकता है कहीं समस्या का समाधान हो सकता है सर, लेकिन कोई जाता ही नहीं है ना, जाएगा जब ही तो होएगा समाधान। जाएगा जब भी होगा समाधान, जब भी होगा जब अपन जाएंगे समस्या से अवगत। जो यहाँ का मुखिया रहता है उसको दिखता नहीं कि रोड गंदी है, वो भी खूब काफी बार आ गया यहाँ पे, उसको खूब दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं करता सर, कहने से क्या मतलब है। अब ये अब मैं बोल रहा हूँ, आप इसको निकालेंगे कुछ नहीं होगा, फिर वो सुन के बस बैठ जाएगा ऐसे ही। न्यूज बनाए तो अच्छे से बनाओ सर, आगे पहुंचे सूचना। अच्छा न्यूज बनाए तो अच्छे से बनाओ सर। आप जी न्यूज पोर्टल पर लाइव चल रहे हो, क्योंकि हमारा काम है लाइव में आपको पूरा जहाँ भी हमारी लाइव चल रही है पूरा हम देख रहे हो, ठीक आप भी देखते होंगे, तो हमारा काम हम कर रहे हैं पूरी जितने हमसे हो पा रही है। और लाइव तो आप जानते हो कि लाइव में आप जो बोल रहे हो, जो सामने वाला सुन रहा है, जो चीज़ें आज की हकीकत है वो सब दिखा रहे हैं। तो बहुत कुल मिला के बात यह कि रोड का काम शुरू हुआ तो रोड में कोई कमी कौन बरनाला की रोड सबसे बढ़िया रोड से कोई कमी कोई अच्छा क्या नाम है आपको? मेरा नाम राम बिशन मीणा बरनाला। अच्छा राम बिशन जी, जो ये रोड की हालात है वो यह कंडीशन है, इसमें सारी गवर्नमेंट की कमियां हैं। गवर्नमेंट ने जितने भी हेडपंप लगाए रोड पे लगाए हैं, और इनको फ्री लाइट जल रही है, फ्री लाइट की वजह से मोटर भी चल रही है। यदि मीटर में होते हुए लाइट भी चले ना
तो कोई फालतू पानी नहीं बहाएगा। आप देखते रहो, हमेशा 24 घंटे पानी बहता रहता है इसमें। मोटर फ्री की, लाइट फ्री की और बोर फ्री का। ये तो सरपंचों ने काम किया, वो रोड के ढावे तो हेडपम्प लगाए और ये रोड हमारे गांव का नाम फेमस कर दिया इसने। बंडाला उप तहसील का नाम फेमस कर दिया। लोग बाग ऐसे कहते। एक दिन की बात थी, एक आदमी जा रहा था, उसके पास में टेलीफोन आया तो वो बोल रहा है, आग ले लो, गाड़ी पीछे गाड़ी आ रही है, आग ले लो आप थोड़ी सी, उनको निकल जाने दो। उसके पास में टेलीफोन आया तो उसने बताया भैया कि मैं बरनाला में जहाँ ये रोड पे गीला हो रहा है ना वहाँ पहुँचे। मैं कह रहा था बहुत अच्छी जगह बताई है, मतलब इसको एक बार कौन आया था, कोई रिश्तेदार कोई जा रहा था इधर से। अच्छा। उसके पास में टेलीफोन आया तो वो उससे पूछ रहा है भाई कौन सी जगह आ गया तू। तो उसने ये बताया पता कि बरनाला में जहाँ रोड खराब है ना उस पानी में आ पहुंचा मैं। तो इसका मतलब ये रोड खराब वाला इलाका अपने एरिया में फेमस हो गया। तो हमने तो ये भी सुना बिशन लाल जी कि ये जो पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है। हाँ। और पीडब्ल्यूडी को लोग कई बार कह चुके हैं, ऐसा हमारे सुनने में आया कि पीडब्ल्यूडी को हम बता चुके हैं, ग्राम पंचायत को हम अवगत करा चुके हैं, जनप्रतिनिधियों को भी हम अवगत करा चुके हैं। उसके बाद भी इसकी जो हालात है आज आपके सामने है। सेम है, बिल्कुल यही हालत है। ये गनीमत सब सरपंचों की रही है, न तो किसी को रास्ता देते हैं, न किसी को बनवाने चाहते हैं। एक ये जो है ना, ये जो कीकर बोर्ड है, जैसे सामने एक कीकर बोर्ड है, दो अंतर, यहाँ लोगों का निकलना भी दुर्लभ है। क्यों? अगर 2 गाड़ी आ जाए, 2 ट्रैक्टर आ जाएगा, 2 जीप जाए तो आगे पीछे लेने पड़ेगी। ये आम के वृक्ष है, इसमें फल आते हैं, शुभ पेड़ है ये, इसको लगाते हैं, चला के लगाए हुए पेड़ है ये। रास्ता में एक भी मतलब आप पूरी कॉमेडी के साथ में इसके बारे में जो कह रहे हो, अंदर से आत्मा क्या कह रही है, लेकिन आप जो बता रहे हो इसके बारे में नहीं, इसको क्या है मतलब यहाँ शुभ पेड़ वृक्ष मानते हैं बबूल को। ये बावड़ा में लगाते हैं, इससे जमी बढ़ती है अपनी, कब्जा करते हैं ये रोड पे कब्जा करते हैं। तो रोड में इतनी जगह तो बढ़ी ना, इसलिए इसको सब आम में जैसे फैलाते हैं ना वैसे इसमें जमीन बढ़ती है इससे, इसलिए लगाते हैं इसको, चला के लगाए हुए वृक्ष है। तो इससे तो काफी सारे नुकसान तो होता है ना आवागमन में। आम पब्लिक को तो बहुत नुकसान है, लेकिन लगाने वाले को फायदा है। पानी देने वाला ने चाह कर दे रखा है, मतलब इसमें ये मोटर जितनी भी आप इसकी छानबीन कर ली जाए, ये सब हेडपंप लगाए हैं। सब हेडपंपों में जितनी भी मोटर चल रही है ना वो मीटर में भी नहीं है। मीटर में हो तो वो फालतू चलाएगा ही नहीं। ये फर्जी तो लाइट है, फर्जी मोटर है, चोरी की मोटर थी ज्यादातर। और बताऊँ आपको, ज्यादातर चोरी मैंने लगाई, मेरी खोल यही दिया तो मतलब ये लाइट की आपस में उल्टी सीधे लगा ले तो खोल रे मोटर फूक गई तो दूसरा को उठा ले कहीं सुकाट ले आगा। तो मतलब पूरा मामला चोरी का है। और ये पानी हेडपंप का मोटर की वजह से कारण हो रहा है। बस तो मेन कारण ये लाइट फ्री चल रही है। मैं यहाँ की 2 बारी तो लाइव दिखा चुका हूँ, 2-3 बारी लाइव दिखा चुका हूँ। जब भी हमने देखा हमारे पास सूचना पहुंची है तो इस रोड की ज़्यादा पहुंचती है। और आज भी लोगों ने पहुंची कि सब रोड की जो हालात है बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। टिकरिया सांचोली इधर से सुंदरी जाने वाले रास्ते में जो परेशानी का सामना करना पड़ा है। और किसानों को आज के समय में जैसे खाद के कट्टे हैं ले जाने में, कोई सामग्री ले जाने में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना। आप तो इसमें यही है मेन मुद्दा, मैं बता रहा हूँ आपको। आप तो इसको लाइव में दिखा रहे हैं। लाइव दिखा रहा हूँ सर। इसमें यही है कि लाइट फ्री। एक मिनट मैं उनसे और मिल लेता हूँ। ये है किसान जो अभी अपने खेतों में देने के लिए खाद लेके आए, जिसकी मैं आपको सीधे लाइव दिखा रहा हूँ। तो आप कहाँ से लेके आए हो खाते कट्टा? बाटा से ले रहे हो। क्या नाम है आपको? अभी कहाँ जा रहे हो? करेल जा रहे हो। आप करेल जा रहे हो। इस रोड की जो हालात है, मैं आपको देख रहा था वहाँ, आप 2-3 जगह आपने गाड़ी रोकी है, तो क्या हालात है, क्या कहना चाहोगे आप? बेकार रोड हो रही है। बेकार रोड है तो बढ़नी चाहिए। कौन बढ़नी चाहिए? कभी मांग भी करिएगा अपने का वोट देवा, केवल वोट ही देवो आप? मांग तो ये करे यार, आसपास के गाँव का तो आप भी तो परेशान हो रही हो। मांग कर रही है, बहुत बेकार रोड हो रही है, बहुत बेकार रोड हो रही है, परेशान हो रही है। चलो ये सारे लोग हैं, देखो कितने लोग हैं। अभी हम 10 मिनट यहाँ रुके हैं और 10 मिनट में इतना आवागमन यहाँ हो रहा है। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं भी, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं भी, परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जागरूकता की तो कमी है। बिशन लाल जी मानते हो आप जागरूकता की कमी है? अगर लोग जागरूक हो जाए तो जनता के सामने सब आदमी फीके हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता कुछ भी कर सकती है और जनता कुछ करवा भी सकती है। जब इतने बड़े बड़े पोस्टों पे मंत्री और विधायकों को बिठा सकती है तो उनको ये रोड भी सही भी करवा सकती है। मानते हो आप? नाली नहीं काटी, दोनों बाजू नाली है, सही रोड पर ऊपर ऊपर पानी दे रखे है। ये चरागा है पूरा चरागा, इसमें किसी का कोई कब्जा नहीं। गवर्नमेंट भी चाहे तो इनको हटा भी सकती है, लेकिन गवर्नमेंट क्या है, ये वोटन के चक्कर में
जो वोट पड़ते हैं ना, बस वोटन में भाई अतको कह देगा, अतको वोट कट जाएगा, अतको कह और कोई रोचक जानकारी है आपके बारे में, इस रोड के बारे में और कोई रोचक जानकारी? जानकारी आई है चौकी बढ़िया फ्री की लाइट, फ्री को बोर, और मीटर में होते हुए लाइट भी चले जाए ना तो कोई पानी नहीं बुआएगा। इस पे बता रहा हूँ आपको मैं, जितने भी मोटर चल रही है फ्री लाइट से चल रही है। इसमें सब चोर है, मतलब लाइट वाले चोर है, लाइट वाले चोर मतलब एक भी चार्ज नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ चार्ज दे देना। कुछ घरों के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है भाई। कुछ लोगों को फायदा, कुछ फायदा हो रहा है, 10-5 घर होंगे, 10 घर होंगे, 5 घर होंगे, लेकिन फायदा नुकसान कितने लोगों को हो रहा है? अरे मैंने तो वो इंदिरा आई थी उससे भी बोला था ना, कल हेडपंप लगवाया कि इन्होंने नेता ना तक किसी से हेडपंप लगा रहा है, लगाया तो है इन्होंने, पर रोड पे लगाया, इनको तू उपड़ा दे जिससे मैं भादरी है तेरी। मैंने तो उसको भी बोला था उपड़ा दे मैं इनको, रोड किनारे, इन्होंने रोड के किनारे पर हेडपंप लगाए। और जितने भी हेडपंप है ये सब मतलब बिल्कुल रोड पे लगाए, इनका सबका जगह आला। आज इधर जाके आए माड़ी में, वहाँ भी हेडपंप लगा रहे तो वो भी रोड पे पानी, ये पानी की वजह से ही सारी। कुल मिला के जो रोडों पे जो हेडपंप है ये नहीं लगना चाहिए, बस आबादी में लगे या ऐसी जगह पर लगे जहाँ सड़कों पे पानी ना आए, क्योंकि सरकार भी पैसा लगाती है सड़कों पे, काफी सारा पैसा खर्च करती है, लेकिन ये पानी के कारण ये जो सड़कें जो खराब हो जाती है। आपको कहने का मतलब यही है भाई, जो हेडपंप को छानबीन करके लगाए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये विद्युत विभाग सचेत हो, ताकि मीटर में से ही मोटर चले तो आदमी पानी फालतू नहीं बुआएगा। मीटर का बिल की वजह से ही नहीं चलाएगा। मीटर फ्री चल रहा है तो मोटर तो चल रही है, काम से कोई मतलब नहीं, मीटर चल रहा है। देख पा रहे हैं ये जो लोग हैं, कितने लोग यहाँ आवागमन में, हमें 10 से 15 मिनट हो गए होंगे, और ये लोग जो आवागमन है यहाँ, इनका आवागमन बिल्कुल लगातार है, जैसे एक हाईवे की तरह ये रोड चल रहा है। ये आप देख पा रहे हैं हाईवे की तरह ये रोड चल रहा है कहीं, और सीधा रोड है, बरनाला से सीधा आपको टोंड और भारती लालचौर में मेगा हाईवे पे जोड़ता है। काफी सीधा रोड है ये, और जयपुर तक ये जाता है। 8 किलोमीटर मात्र यहाँ से आई, 8 किलोमीटर हाईवे है ना, तो काफी सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिस तरह हम देख पा रहे हैं। लेकिन लोगों की जो समस्या है उसका समाधान अभी हो रहा, लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। डेली गिरते हैं साहब, बाहर के आदमी आने वाले डेली गिरते हैं, उनको उठाना लगभग कई एक दिन एक बच्चा जा पड़ा, छोटा सा बच्चा, बहुत परेशानी। लेकिन दिन में ये पोर्शन है इसकी, हाँ, तो रात में आने वालों को तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। बहुत ज्यादा, दिन में रात में बहुत। भाई साहब या तो इस साल तो बंद है नहीं, यहाँ बाकी बजरी ले रहा है, शिक्षा परेशान हो रही है, सब बजरी को शीत में ले पशुहाल हो रही है, ऐसा जेब कट हो गया नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। और ये रोड की जो हालात है वो इस प्रकार है, ये आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीर है। अब ग्रामीणों का तो कहना है साहब ये रोड जल्दी से जल्दी ठीक हो, और जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे PWD हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, इन रोडों को तुरंत एक्शन में लेकर इनको सही करे, नहीं तो ये जनता है, जनता होती है, और आने वाले समय में ये जनता क्या करेगी इसका तो हम भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और ये जनता भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि जनता क्या करेगी। लेकिन जब परेशान आत्मा और परेशान आदमी कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि बात यह है कि ये रोडों की वजह से आज लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, और जितने भी अधिकारी इसे देख रहे हों या संबंधित विभाग इसको देख रहे हैं या कोई कर्मचारी इसको देख रहे हैं, तो संबंधित विभाग जरूर इस पर एक्शन ले, इसका समस्या का समाधान कराए, और जो लोग इसको देख रहे हैं और संबंधित विभाग तक पहुंचाने का अथक प्रयास करें, ताकि आपकी जो समस्या है, आपकी जो परेशानी है, संबंधित विभाग तक पहुंच सके और संबंधित विभाग इसकी समस्या का समाधान कर सके। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।